हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई सीरीज़ में। आज जो सीरीज़ शुरू हो रही है उसका नाम है उर्दू सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं आपको उर्दू सिखाऊंगा वाया हिंदी। तो हिंदी से हम उर्दू सीखेंगे। एक्चुअली है क्या कि जो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज है ये असल में बोलने में, सुनने में और ग्रामर, लिटरेचर सब इनका सेम है। ऑलमोस्ट ग्रामर पूरी सेम है और इनके वर्ड्स भी सेम है। बस फ़र्क है कि इनकी जो स्क्रिप्ट है जिसमें ये लिखे जाते हैं, ये दो लैंग्वेजेस वो डिफरेंट है। तो बस आज हम सीखेंगे आज से कि इनमें डिफरेंट क्या है और इसकी जो नई स्क्रिप्ट है उर्दू की वो हम सीखेंगे। तो उर्दू जैसे बहुत इजी लैंग्वेज है, वैसे आपको अगर आप समझना चाहते हैं तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। और जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको उर्दू। ये देखिए, जैसे उर्दू जो है ये बहुत ईज़िली लिखी जाती है और इसके अक्षर भी जो हैं बहुत सिंपल सिंपल अक्षर हैं इसके। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको समझने में। जैसे कि जब लिखी होती है तब इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अक्षर जो हैं वो बहुत क्लोज़ मिल जाते हैं। अब जब आप सीखेंगे तो आपको ईज़ी लगेगा, लेकिन इनिशियली आपको दिक्कत आती है। लिखना उर्दू बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग। तो हम शुरू करते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन उर्दू की। उर्दू में है क्या कि एक्चुअली जैसे एक शब्द है, मैं आपको सिंपल सिखाता हूँ। जैसे एक शब्द है दादा, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं दादा, इसी तरह उर्दू में एक शब्द लिखा जाता है, एक अल्फ़ाबेट है जिसका नाम है दाल। इसको डालते हैं उल्टे सी की तरह। और सेम उर्दू में भी आ की मात्रा होती है, ऐसे दा और फिर दा। तो उर्दू बहुत सिंपल है। ऐसे ही उर्दू में होता है माँ। एक बात है उर्दू की, उर्दू हमेशा राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। मेन डिफ़िकल्टी उर्दू लिखने में यही आती है कि राइट से लेफ़्ट लिखने की हमारे हाथों को आदत नहीं है। लेकिन उर्दू लिखी और पढ़ी दोनों राइट से लेफ़्ट जाती है। उर्दू में नंबर सब कुछ राइट से लेफ़्ट है। उर्दू आपने लिखनी राइट से लेफ़्ट, ये हमेशा याद रखें। जैसे एक शब्द आता है, जैसे एक शब्द ऐसा ही है चाचा, चा। इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए। उर्दू में इसको लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे, एक शब्द आता है उर्दू में अल्फ़ाबेट च। ये उर्दू का च है, इसको चे बोलते हैं उर्दू में। ये ऐसे डाल के 3 बिंदियाँ लगाते हैं, ये इसका पूर्ण रूप है। ये उर्दू में दो शब्दों के दो रूप होते हैं, एक होता है फुल, एक होता है हाफ। जैसे हिंदी में हमारे पूरा क आधा क होता है, ऐसे ही उर्दू में भी होता है पूरा क आधा क। लेकिन उर्दू में उसका मीनिंग अलग है। वो कैसे, ये आपको भी समझ आएगा। जैसे ये देखिए चा है, अब दा ऐसे लिखा गया, ये द है और ये दादा में भी ऐसे यूज़ हुआ। लेकिन जब हम चाचा लिखेंगे तो ये च ऐसे ऐसे नहीं हम डाल सकते, चा, ये रॉन्ग है। चाचा कैसे डालते हैं उर्दू में? उर्दू में चाचा लिखने के लिए पहले हम इसकी आधी शक्ल देख लेते हैं। आधी शक्ल इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगा। ये देखिए पूरा एक, इनके भी जैसे हमारे क परिवार, क ख ग घ न आता है, क में च परिवार आता है, ऐसे ही उर्दू में भी ऐसे ही परिवार हैं दो चार। ऐसे ये जो चे परिवार है, मतलब चीम परिवार है, जो जीम परिवार, इसमें क्या है कि ये अक्षर ऐसे कट के ऐसे हो जाता है। ये देखिए ये यहाँ से कट गया और ये कनेक्टर लग गया, सेम 3 बिंदियाँ लगेंगी ऐसे च। जैसे ये देखिए चाचा, ये ऐसे पूरा ऊपर से आया, ऐसे आ रहा था और ये कट गया यहाँ से कट गया और नीचे 3 बिंदियाँ एज इट इज़ रह गई और फिर इसके आगे जुड़ गई आ की मात्रा, चा। चाचा। ऐसी एक शब्द है पापा,
पापा, प हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं पे। इसके नीचे भी 3 बिंदियाँ लगती हैं, पे। अब फ़र्क देखिए, चे और पे में फ़र्क क्या है। जब हम पापा लिखेंगे उर्दू में तो ये शब्द ऐसे ही रहेगा, बस इसका ये हिस्सा जो है वो कट जाएगा। इसको उर्दू में बोलते हैं पे, इसको बोलते हैं चे। तो ये जो पे है, इसका ये हिस्सा कट जाएगा जब ये अगले शब्द से जुड़ेगा। जैसे ये देखिए, पापा लिखते हैं हम, पा, ये देखिए इस यहाँ से कट गया और आ की मात्रा जुड़ गई, पा, पापा। ऐसे ही एक शब्द है मामा। आज सारे रिलेशंस जो हैं वो हम आपको बता देंगे। शब्द है मामा। तो मामा लिखने के लिए हम एक शब्द अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, वो अल्फ़ाबेट है मीम। ये आप देख सकते हैं साइड पर मैंने बनाया है, इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे करके ऐसे, इसको बोलते हैं मीम। जो उर्दू के अक्षर हैं, कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनके आगे अक्षर जब आए वो जुड़ जाता है, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं कि जब उसके आगे अक्षर आए तो वो जुड़ता नहीं है। तो ये आपको इजीली समझ आएगा, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। आप इजीली, आप देखिए अभी आपको कितनी अच्छी लग रही होगी उर्दू। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ माँ, माँ। अब ये देखिए, ये हिस्सा यहाँ से इसका कट गया है। ये इतना म था और यहाँ से ये कट गया और इसके आगे आ की मात्रा जुड़ गई। सेम जैसे ये कट रहे हैं अक्षर, तो ये भी कट जाता है, ऐसे आधा म हो जाता है। तो ये लिखा गया मामा, पापा, दादा, चाचा। तो ये ऐसे उर्दू लिखी जाती है। कुछ शब्द हम और देख लेते हैं, जैसे एक शब्द है अदब। शब्द है अदब। इसको लिखने के लिए हमें उर्दू के 3 अक्षर ही चाहिए। जैसे हिंदी में हम अ द ब लिख रहे हैं, उर्दू में भी ऐसे हम अ द ब लिखेंगे। लेकिन उर्दू में एक अक्षर क्या है कि पहले हम अ लिखना सीखेंगे। अ लिखने के लिए हमको सिंपल लाइन डालनी पड़ती है, ये अ हो गया उर्दू में। और द डालने के लिए ये मैंने आपको सिखा दिया, द। और ब लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये पे है, ये बे है, नीचे एक बिंदी बे, बे, पे, बे, नीचे 3 बिंदियाँ पे, ऊपर एक बिंदी बे, ओ सॉरी नीचे एक बिंदी बे। ये भी यहाँ से कट जाएगा, लेकिन क्यों नहीं कटेगा इसमें, ये देखिए आप। जैसे उर्दू में हम यहाँ से लिखेंगे अदब, ये हमारे पास आया अ, ये हमारे पास आया द, और ये आया ब। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो उर्दू में लास्ट में आता है अक्षर, अल्फ़ाबेट जो भी लास्ट में आता है, वो कभी कटता नहीं है, नेवर। ये उर्दू की भाषा का परमानेंट रूल है कि ये अक्षर कभी कटता नहीं है, ये पूरा लिखा जाएगा, चाहे कोई भी अक्षर हो एंड में, शब्द के एंड में वो पूरा लिखा जाएगा, अ द ब, अदब। हम एक और अक्षर देख लेते हैं, आदाब। आदाब कहते हैं उर्दू में, आदाब। सेम अक्षर हैं, फ़र्क क्या आएगा, जब हम अलिफ के ऊपर ऐसे मद लगा देते हैं, इसको अलिफ बोलते हैं अ को, जब उसके ऊपर ऐसे एक ऐसे लाइन लगा देते हैं, वो बन जाता है आ, अलिफ मद आ। तो हम ऐसे लिखेंगे, आ दाब। ये देखिए, अब द को आ की मात्रा ऐसे ही लगेगी, आ दा ब, आदाब। आम, ये देखिए अब सेम आ की मात्रा आएगी, आ, और म पूरा लिखा जाएगा, एंड में आ रहा है इसलिए पूरा लिखा जाएगा, आम। एक और शब्द हम देख लेते हैं, कुछ शब्द हम अब और देख रहे हैं इनके ही, जैसे दादा दादी।
दादा दादी। अब उर्दू में ये तो सेम रहेगा, जैसे दाल को आ की मात्रा, द को आ की मात्रा, द। और बड़ी ई की मात्रा उर्दू में थोड़ी सी डिफरेंट डलती है। ये देखिए, ये उर्दू में बड़ी ई की मात्रा डलती है ऐसे। ये मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे आया और ये ऐसे, एक तरह का यू डलता है ऐसे, दा दी, ये बन गया दा दी। चाची भी हम ऐसे लिखेंगे, सेम आ गया चाची। तो इसको भी चा सेम आया ऐसे, ऐसे यहाँ से कट गया था, यहाँ पे 3 बिंदियाँ आई, चा, ये चा बन गया। अब ये च बन गया, च है, ई की मात्रा अब इससे जुड़ जाएगी। ये उर्दू का एक रूल है, कुछ शब्द इससे आगे मात्रा जुड़ती है, कुछ शब्द डिफरेंट लिखे जाते हैं, अलग लिखे जाते हैं। तो ये उर्दू का एक रूल है, वो आपको अभी समझ आ जाएगा थोड़े दिनों में। चा ची, मामा मामी, मामी। ये देखिए ऐसी म को आ की मात्रा, मी, अब मी के आगे भी कुछ जुड़ जाएगा, जो भी मात्रा आएगी, माँ मी, माँ मी। तो ये आपको उर्दू समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये उर्दू का पहला लेक्चर है। तो ऐसे ही हम आगे लेक्चर लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।